बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल कंप्यूटर साइंस ट्यूटर 786 और मैं हूं आपका ट्यूटर चौधरी नवीद। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे। और जैसा कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स को पता है कि हम जो नई बुक आई है क्लास 9th की कंप्यूटर साइंस की पंजाब टेक्स्ट बुक, हम उसको स्टडी कर रहे हैं और उसके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने पहले चैप्टर का पहला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा इस चैप्टर का चौथा लेक्चर है जिसमें हम फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ये मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। इसमें हम ये देखेंगे पूरे टॉपिक के अंदर कि फ़्लो चार्ट क्या होता है और उसकी क्या अहमियत है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, और फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं या कौन सी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आप देखें, फ़्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सबसे पहली बात यह है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ़्लो चार्ट्स बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं, बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल फ़्लो चार्ट होता क्या है। हम इसकी आपके सामने डेफिनेशन पेश करते हैं। अ फ़्लो चार्ट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि फ़्लो चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देखें व्यूअर्स, जब आप एक मसले को हल करने के लिए बैठते हैं तो आपको उस मसले के हल के लिए जब आप अपने सामने एक जो है फिगर बना के रख लें, एक पिक्चर फॉर्म दे दें कि आपने इस तरीके से उस मसले को हल करना है, तो वो जो पिक्चर होगी वो आपका फ़्लो चार्ट कहलाएगा। और ये बात हमेशा याद रहे कि ये एक इंसान की नेचर है कि वो एक चीज़ जो कि आपकी बयान की गई है पिक्चर के अंदर, उसको ज़्यादा वाज़े तौर पे वो समझ सकता है इसके बजाय कि जो चीज़ उसे लिख के दी जाए। तो यहीं ये भी है कि आपका फ़्लो चार्ट किसी मसले के हल के लिए जो भी आप लिखते हैं स्टेप्स, अगर आप उनको एक पिक्चर फॉर्म दे देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए समझना, या कोई और बंदा हो जिसको आप किसी मसले का हल समझा रहे हों तो वो भी आपके इस मसले का हल इस पिक्चर को देख के बहुत ईज़िली समझ जाएगा। इसमें क्या होता है, वी यूज़ सिंबल्स फॉर ईच स्टेप, कि हर स्टेप को परफॉर्म करने के लिए हम कुछ सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। एंड दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द एरोज टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। कि इसमें हम कुछ जो है सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं और वो सिंबल्स जो होते हैं वो एरो की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। किस लिए? टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग, ये बात ज़ाहिर करने के लिए कि अब हमारा प्रोसेस किस तरफ जा रहा है। ये आप देखिए, मैंने आपके सामने एक सिंपल सा जो है फ़्लो चार्ट, एक सिंपल फ़्लो चार्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए जस्ट ये आपके सामने एक फ़्लो चार्ट बना के रखा हुआ है डिज़ाइन करके। आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ से कुछ आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। बाकी जो फ़्लो चार्ट के मुतालिक बाकी डिटेल है वो आपको इस टॉपिक में आगे चल के इंशाल्लाह आपको वाज़ेह हो जाएगी। तो देखें, सबसे पहले हम किसी फ़्लो चार्ट को जब शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है स्टार्ट करना, कि हम फ़्लो चार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सेकंड क्या है, ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है, टेक शूज़ एंड सॉक्स। कि अगर आपने जूते पहनने हैं तो उसके लिए आपका कौन कौन से स्टेप होंगे आपके। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट, उसके बाद टेक शूज़ एंड सॉक्स, कि अपने जूते लें और अपनी सॉक्स लें। नंबर थर्ड क्या है, वियर सॉक्स, कि अपनी सॉक्स पहने। और नंबर 4 क्या है कि वियर शूज़, के अपने शूज़ पहने। और उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक मसले को हल करने के लिए, या एक जो है आपके सामने ये था प्रॉब्लम, ये था कि आपने शूज़ पहनने हैं विद सॉक्स। तो उसमें आपके सामने जो है स्टेप वाजे कर दिए गए हैं कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप
टेक शूज़ एंड सॉक्स लेंगे, उसके बाद सॉक्स पहनेंगे और उसके बाद शूज़ पहनेंगे, तो आपका ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात वाज़े हो जाती है कि फ़्लो चार्ट क्या चीज़ है। एक सिस्टम है जिसमें आप उस सिस्टम में आप अपने स्टेप्स को शो करते हैं एक पिक्चर की मदद से। लेकिन ये भी वाज़े रहे कि हर स्टेप ये नहीं है कि आप एक स्टेप करें उसके बाद आप लास्ट स्टेप कर दें, तो ये भी कोई आप एक मसले के हल के लिए ठीक नहीं जा रहे, बल्कि जो स्टेप होगा उसके बाद उसी को आप उसके बाद परफॉर्म करेंगे। कि देखें, आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ से आप टेक शूज़ एंड सॉक्स लेके आप डायरेक्ट अपने शूज़ नहीं पहन सकते, बल्कि पहले अपनी सॉक्स पहनेंगे उसके बाद शूज़ पहनेंगे। तो जो स्टेप्स का जो नंबर होता है आपने उसको भी फॉलो करना होता है कि ये पहला स्टेप होगा, उसके बाद सेकंड ये, उसके बाद थर्ड ये, तो फिर आप एक मसले के हल तक पहुंच जाते हैं। तो व्यूअर्स, आपके सामने अब मैं ये आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर फ्लो चार्ट्स की क्या अहमियत है। कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि हमने अपने जो हमारे पहले 3 लेक्चर्स हैं उसके अंदर हमने ये देखा कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि उस पूरे प्रोसेस के अंदर फ्लो चार्ट्स की क्या अहमियत है। फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। ये आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन को जो है प्लान करने के लिए आप फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ फ्लो चार्ट, अगर आपके पास एक फ्लो चार्ट मौजूद है, यू कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास एक फ्लो चार्ट मौजूद है, आपने पहले से एक मसले के हल के लिए एक फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है, एक पिक्चर इमेज बना के रखी हुई है, तो उसमें क्या होगा कि उस मसले को हल करने के लिए आप बहुत जल्दी उस तक पहुंच सकते हैं, आप बहुत जल्दी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ कि ये बात बहुत असर रखती है कि जब आप एक मसले का हल उसको आप एक पिक्चर की फॉर्म में शो कराएंगे, एक पिक्चर की फॉर्म में, तो वो आपके लिए समझना या किसी के लिए भी समझना बहुत ज़्यादा आसान है, इसके बजाय कि आप उसे लिख के वो चीज़ बताएं। देखें, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी डेली लाइफ से एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपने किसी बंदे को अपने मकान का नक्शा समझाना है, तो जब आप उसको ये बताते रहेंगे ज़बानी कलामी या फिर लिख के देते रहेंगे कि ये मेरा कमरा है, उसके बाद आगे ये मेरा वाशरूम है, उसके बाद ये जो है आगे 5 फुट के बाद मेरा कमरा है, तो वो बंदा ईज़िली समझ नहीं पाएगा। अगर आप उसके सामने एक पेज रख के और एक सामने ड्रा कर देंगे पिक्चर, और उस पिक्चर में आप उस रूम को बना के और आगे वाशरूम उसके बना के और आगे जो है इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो आपके घर में हैं, अगर वो उनको आप एक पिक्चर फॉर्म में बना के आप उसको देंगे, तो हो सकता है कि आपको समझाना ना पड़े, वो उसी पिक्चर को देख के ईज़िली समझ जाएगा कि आपके मकान का नक्शा कैसे है। तो ये बात हमेशा ज़रूरी है कि एक इंसान की नेचर है कि वो पिक्चर ग्राफिक्स को जल्दी समझ लेता है। इट इज़ आल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम टू अदर पीपल। ये बात मैं आपसे कर चुका हूँ कि आप अगर और लोगों को अपने मसले का हल बताना चाहें कि इस मसले का हल ऐसे है, तो ये बड़ा इजी होगा कि वो आपको आपकी फ्लो चार्ट को देख के आपके सोल्यूशन को समझ जाएंगे। अब हम ये देखते हैं कि एक फ्लो चार्ट के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कि एक फ्लो चार्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो इसमें देखें व्यूअर्स, नंबर 1 चीज़ ये है कि इनपुट। सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि अपने फ्लो चार्ट में आपको इनपुट लानी पड़ती है, आपको इनपुट लानी पड़ती है। इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट वही सिंपल चीज़ है कि इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम यूज़र। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। मीन्स ये जो पहला सेंटेंस है आप जस्ट इसी को समझ लें कि इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम यूज़र, कि इनपुट का मतलब ये होता है कि आप यूज़र से डाटा ले लें, क्योंकि हमेशा जब आप किसी यूज़र से डाटा लेंगे उसके बाद ही आप उसके बारे में आगे चल सकेंगे। मतलब अभी तक जो हम जितने लेक्चर्स कर चुके हैं उससे मुराद ये है कि आपके पास जो प्रॉब्लम है आप यूज़र से कहें कि जो भी
प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मुझे वो वाला प्रॉब्लम बता दें। तो मतलब वो क्या है, इनपुट है कि अब आपके पास एक इनपुट आ गई है, आपके पास एक प्रॉब्लम आ गया है। नंबर सेकंड क्या करना है, नंबर सेकंड करना होता है प्रोसेसिंग, कि जो भी आपके पास इनपुट आई है अब आपने उस इनपुट के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। कैसे? द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड आल्सो स्टोरिंग रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस। कि अगर यूजर ने जब आपको इनपुट दे दी है, अब आप क्या करेंगे, अब आप उस इनपुट के ऊपर उस इनपुट के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ जो है उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेंगे और फिर उस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आएगा वो भी आप अपने पास सेव कर लेंगे। तो इस चीज़ को कहते हैं प्रोसेसिंग। तो मैं एक बार फिर इसको रिपीट करता हूं कि सबसे पहले आप यूज़र से इनपुट लेंगे, फिर नंबर सेकंड आप उस इनपुट को प्रोसेस करेंगे। नंबर 3 ये चीज़ है डिसीजन मेकिंग। ये मतलब क्या है कि अगर खुदा ना खास्ता जब आपने यूज़र से डाटा लिया, उसके बाद आप उसको कर रहे हैं प्रोसेस, जब आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं तो बीच में कोई एक ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है कि जहाँ पे एक आपके पास स्टेटमेंट है और उसके 2 आंसर आना पॉसिबल हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग टू चेक वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड देन टेकिंग नेक्स्ट स्टेप्स इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट ऐसी आ गई है, आप किसी स्टेटमेंट जिसके 2 आंसर हैं, तो यहाँ इस जगह आप उस स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि उसका आंसर यस है या नो में है। उसके बाद आप चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में और जो बाकी स्टेप्स हैं, तो इसको आप कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ये चीज़ भी आपकी फ्लो चार्ट में होती है। और नंबर 4 एंड लास्ट होती है आउटपुट्स। आउटपुट्स क्या है, देखें आपको यूज़र ने दिया इनपुट, उसके बाद जो उसने डाटा दिया आपने उसको किया प्रोसेस कर लिया, और नंबर ये है उसके बाद लास्ट कि आप जो भी आपके सामने आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट्स आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आर प्रोसेसिंग, की जो भी कैलकुलेशन प्रोसेसिंग की है अब उसका रिजल्ट आप यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं जो एक फ्लो चार्ट के लिए लाजमी होती हैं। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि फ़्लो चार्ट्स के जो सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। कि एक फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए अभी तक मैंने आपके सामने ये बताया कि फ़्लो चार्ट्स क्या होते हैं, फ़्लो चार्ट्स की क्या अहमियत है और फ़्लो चार्ट्स के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि फ़्लो चार्ट के सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, कि एक फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल हो सकते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा हेडिंग में, ये है फ़्लो लाइन। कि सबसे पहले हमें एक फ़्लो लाइन है जो हमारे फ़्लो चार्ट में यूज़ होती है और उसका सिंबल ये आपके सामने शो हो रहा है कि ये सिंबल यूज़ होता है फ़्लो लाइन के लिए। अब हम ये देखते हैं कि फ़्लो लाइन का इस्तेमाल क्या है फ़्लो चार्ट के अंदर। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ़्लो ऑफ स्टेप्स इन फ़्लो चार्ट। कि ये आपके फ़्लो को ज़ाहिर करती है कि अभी नंबर 1 स्टेप, उसके बाद ये एरो आपको ये बात शो करेगा कि इस फर्स्ट स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने कौन सा करना है या नेक्स्ट स्टेप इसमें कौन सा परफॉर्म हो रहा है। तो ये एरो की मदद से हम ये चीज़ शो करते हैं कि अभी ये स्टेप होगा, उसके बाद नेक्स्ट ये स्टेप, उसके बाद नेक्स्ट ये स्टेप, ये एरो की मदद से शो होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम सिंबल है एक फ़्लो चार्ट के अंदर। तो फ़्लो चार्ट के अंदर दूसरा सिंबल हमारे पास है, उसका नाम है प्रोसेस। ये प्रोसेस सिंबल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है फ़्लो चार्ट के अंदर, और इसके लिए फ़्लो चार्ट में ये सिंबल यूज़ होता है जिसको हम रेक्टेंगल भी कहते हैं। ये जो रेक्टेंगल है ये फ़्लो चार्ट के अंदर इस प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका मकसद क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग इन अ फ़्लो चार्ट। ये हम जितनी फ़्लो चार्ट्स के अंदर जब हमें एक जगह से डाटा मिल जाता है, यूज़र से इनपुट मिल जाती है, तो उस डाटा के ऊपर जितनी कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग होती है वो हम इस सिंबल के अंदर करते हैं और इसका नाम है प्रोसेस। और इसके बाद नंबर 3 जो हमारे पास सिंबल है जो कि फ़्लो चार्ट में इस्तेमाल होता है, उसका नाम है टर्मिनल। और इसमें कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है, ये आप शेप देख रहे हैं, ये तकरीबन आप कह सकते हैं तकरीबन ओवल शेप है।
ये ओवल शेप ये इस्तेमाल होती है टर्मिनल के लिए, और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है इट इंडिकेट्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट, कि ये आपके फ्लो चार्ट का स्टार्ट और एंड जाहिर करती है कि आपका फ्लो चार्ट इस सिंबल से स्टार्ट होगा और इसी सिंबल पे आपका फ्लो चार्ट एंड होगा। उसके बाद अगला जो सिंबल है वो है, अगला सिंबल है डिसीजन सिंबल, और इसके लिए सिंबल कौन सा यूज़ होता है ये आपके सामने बना हुआ है। इसके लिए डिसीजन के लिए यहाँ पे डायमंड इस्तेमाल होता है, डिसीजन के लिए यहाँ पे डायमंड इस्तेमाल होता है, और ये इसका पर्पस क्या है यहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर? इट शोज वेदर द गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। आप इसके अंदर अगर कोई आपको ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जिसको आपने चेक करना है कि इसका आंसर यस में है या नो में है, तो आप उस कंडीशन को, उस स्टेटमेंट को यहाँ रखते हैं डायमंड के अंदर, और यहाँ से ये आपके पास दो ऑप्शन निकलते हैं, यस इधर और नो इधर। मतलब आप यहाँ पे एक चीज़ का फैसला कर रहे हैं कि एक स्टेटमेंट का आंसर यस में है या नो में है, और ये भी आपके फ्लो चार्ट के अंदर बहुत बड़ा एक सिंबल है। उसके बाद इट इज़ यूज्ड फॉर कंडीशनल ऑपरेशंस, ये बात मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। उसके बाद अगला जो सिंबल है वो है इनपुट आउटपुट सिंबल। ज़ाहिरी बात है कि आपने अपने फ्लो चार्ट के अंदर कहीं से यूज़र से इनपुट भी लेनी है और फिर प्रोसेसिंग करके उसको आपने आंसर भी देना है, उसको आउटपुट भी देनी है। तो उसके लिए फ़्लो चार्ट के अंदर ये सिंबल इस्तेमाल होता है जिसको हम ज्योमेट्री की रूह में कहते हैं पैरेललोग्राम। ये इस्तेमाल होता है आपका इनपुट आउटपुट सिंबल के लिए फ़्लो चार्ट के अंदर, और इसका पर्पस क्या है? इट इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले द रिज़ल्ट ऑफ कैलकुलेशंस, कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए और फिर जब आपकी कैलकुलेशंस हो जाती है तो उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले करने के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं फ़्लो चार्ट के अंदर। उसके बाद आखिरी जो है वो है, इसको हम कहते हैं कनेक्टर, और ये क्या है? इसका भी फ़्लो चार्ट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपका फ़्लो चार्ट बहुत बड़ा है तो ये सिंबल इस्तेमाल होता है, और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये एक छोटा सा हम सर्कल इस्तेमाल करते हैं, और इसका यूज़ क्या है फ़्लो चार्ट के अंदर कि देखें, व्हेन फ्लो चार्ट इज़ नॉट फिट ऑन अ पेज देन वी यूज़ कनेक्टर टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट टू नेक्स्ट पेज। कि अगर आपका मीन्स जो आपका फ़्लो चार्ट है वो बहुत बड़ा है, कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया फ़्लो चार्ट को और वो यहाँ पे आ चुका है, अब आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो यहाँ पे आप एक लगाएंगे, यहाँ पे आप एक लगा देंगे कनेक्टर, और उसी कनेक्टर को अगले पेज पे जहाँ से शुरू करना है फ़्लो चार्ट वहाँ जाके उस कनेक्टर को आप अटैच कर देंगे। तो ये चीज़ वाज़े हो जाएगी कि आपका जो फ़्लो चार्ट जो यहाँ पे टूटा था वो भी नेक्स्ट पेज पे यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो ये स्टूडेंट्स, ये कुछ सिंबल्स थे फ़्लो चार्ट बनाने के जो आपके सामने मैंने यहाँ पे बयान किए हैं, और ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर के बारे में कोई और सवाल है तो आप मेरे चैनल पे आके मुझे वहाँ पे फ़ीडबैक दे सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगा। और अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ फ़्लो चार्ट्स बना के देखेंगे। आपके सामने मैं आपको फ़्लो चार्ट बनाना सिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स पेश करूंगा कि फ़्लो चार्ट्स किस तरह बनाए जाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।